स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स का यूज क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप इन जावा। तो देखो, डेटा टाइप का सिंपल मीनिंग आप क्या समझना है कि सिंपल मीनिंग आपका क्या समझो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा टाइप मतलब कि डेटा का टाइप बताने जा रहा है। डेटा का टाइप बताने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल मीनिंग में मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि डेटा टाइप अगर मैं बोला तो आप समझोगे कि ये साइज से रिप्रेजेंट करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब कि इसका ताल्लुक किससे रहेगा, साइज से। मतलब कि इसका रिलेशन किससे रहेगा, साइज से। मतलब साइज के बारे में ही ये बताता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, देखो मान के चलो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान के चलो कि ह्यूमन, तो ह्यूमन तो हो गए हम लोग डेटा, एक तरह से ह्यूमन क्या है, डेटा है। लेकिन ह्यूमन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे मेल, फीमेल, इस तरह के क्या है, टाइप्स है ह्यूमन का। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं तो व्हीकल मैंने बोला, तो व्हीकल तो डेटा हो गया एक तरह से आपका। लेकिन व्हीकल के बहुत सारे टाइप से, अगर मान के चलो कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि दो ही लोगों को बैठाना है या स्टोर करना है, तो सिंपल दो लोगों के लिए मैं टू व्हीलर यूज करूंगा। तो ये क्या है, टू व्हीलर, व्हीकल का टाइप से टू व्हीलर। अगर मान लो कि मुझे दो से ज्यादा चार लोगों को बैठाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फोर व्हीलर यूज करूंगा। तो फोर व्हीलर भी क्या है, व्हीकल का टाइप है। तो वैसे ही कहने का मतलब कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है डेटा को स्टोर करने का, तो उसके अनुसार हम साइज लेते हैं। तो ये डेटा टाइप साइज से ही रिप्रेजेंट है, मतलब साइज से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। कहने का मतलब कि जब जावा का हम लोग कोडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जब मान लो कोई हमने वेरिएबल लिया, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इस वेरिएबल में हम कितना साइज तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो साइज हमने डिसाइड किया, वो हमें कहाँ से पता चलेगा। तो आपको डेटा टाइप आना चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप में हम लोग जानेंगे कि कौन सी डेटा टाइप का कितना साइज होता है। उसके अनुसार आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो डेटा टाइप यूज करोगे, ताकि आपको मतलब कितना आपको डेटा मतलब साइज चाहिए, ताकि आप कितना वैल्यू को स्टोर कर सको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जावा में क्या होता है कि दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप ध्यान देना कि इंटरव्यू में कभी कभी पूछेगा, हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। देखो ये टोटल 8 है। और डेटा टाइप को आप पहचानोगे कैसे कि ये डेटा टाइप है। तो हमेशा याद रखना, डेटा टाइप हमेशा लोअर केस में लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो ये बुलियन है, तो बुलियन कितना है, सब लोअर केस में लिखा हुआ है। ये बाइट है, सब लोअर केस में है, मतलब स्मॉल अक्षर में लिखा हुआ रहेगा, है ना। मतलब जितने भी है सब लोअर केस में है। तो इससे आप पहचानोगे कि क्या ये डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका आएगा क्लासेस हो गया, इंटरफेस हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में, क्योंकि स्ट्रिंग, एरे, इसके लिए एक खुद का एक अपना ब्रह्मांड ही समझो है, क्योंकि इसको डिटेल्स में पढ़ना होता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है सब, है ना। तो ये सब हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सिंपल आपको डेटा टाइप का मतलब क्या समझ में आया कि डेटा टाइप से ही हम डिसाइड करते हैं कि मान के चलो कितना वैल्यू मुझे स्टोर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना साइज चाहिए। तो हम साइज डिसाइड करते हैं अगर आपको डेटा टाइप आएगा तो। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने सबका साइज लिख दिया है। मान के चलो कि बुलियन है, तो बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। हमेशा याद रखना, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। इससे डेटा टाइप से ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन ही आता है। एज ए फ्रेशर आपको
इंटरव्यू में पूछते नहीं, बट कभी कभी पूछ भी दे सकता है ना। तो आप क्या याद रखोगे कि बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। तो बुलियन क्या करता है कि दो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, जिसमें से फॉल्स इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अब बुलियन का यूज कहाँ होता है, मान के चलो कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसमें अगर मुझे कंडीशन यूज करना है, और उस कंडीशन में मैं अगर फ्लैग यूज करने जा रहा हूँ कि जैसे हम लिखते हैं ना कि अगर ए है तो ए होना चाहिए, सही है ना, मतलब अगर ट्रू है तो ए होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो ये होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग जब कंडीशन यूज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बुलियन। तो बुलियन दो तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, जिसमें से बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। अब बुलियन का साइज कितना होता है, बाय डिफॉल्ट साइज इसका होता है 1 बिट। अब रेंज इसका 0 होता है। देखो ये रेंज है ना, ये रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला से आप ये रेंज निकाल लोगे, क्योंकि इस तरह के इतना लंबा रेंज आप याद नहीं कर पाओगे। और ये 80%, 80 से 90% एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेंज पूछता है कि इतना बिट या फिर इंट का कितना रेंज होता है, फ्लोट का कितना रेंज होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही बाइट का 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसका डिफॉल्ट साइज क्या है, 1 बाइट। अब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, हमने कॉलेज में पढ़ा है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, है ना। अब इसका रेंज ये होता है, ये सब रेंज मैं आपको फॉर्मूला के माध्यम से बता दूंगा, टेंशन मत लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्या है, डेटा टाइप है, और डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट साइज क्या होता है, और इसके रेंज क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते ही पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि देखो मान के चलो कि अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर, कैरेक्टर किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ABCD XYZ जो भी है, ये क्या है, कैरेक्टर ही है ना। जैसे हम इसको लिखते हैं ना, सिंगल ऐसा, सिंगल कोड के अंदर में मान लो कि मैंने ऐसा लिखा बी, है ना, जैसे मान लो ऐसा बी लिखा, तो ये सिंपल क्या है, ये कैरेक्टर ही है ना, ये क्या है, कैरेक्टर है। अगर कॉमा देके फिर मैं सिंगल कोड में लिखा, सी लिखा, तो ये क्या है, कैरेक्टर है। तो इस तरह के कैरेक्टर के वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए कैर यूज करते हैं, ठीक है। अब इंट, इंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। फ्लोट, फ्लोट वैल्यू को, जैसे फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही लॉन्ग है, डेसिमल है, लॉन्ग है, डबल है, डबल मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसका सब डिफॉल्ट साइज है। और ये साइज इसलिए पता होने चाहिए आपको कि मान लो कि आप अपने कोड में कितना तक वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। सपोज मान लो कि आपको ये पता है कि मुझे 10 लाख या फिर 10 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो आप अंदाज लगा सकते हो ना कि 10 लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए मुझे कितना तक साइज चाहिए होगा। तो उसके अनुसार आप इंट ले लोगे या फिर फ्लोट ले लोगे या फिर लॉन्ग ले लोगे, आपके अनुसार। तो इंट में आपका हो जाएगा, सही है। अब ये तो था डेटा टाइप्स, ये आप ध्यान रखना। अब रेंज कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ, देखो सिंपल, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा नहीं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो रेंज हमेशा माइनस से प्लस तक होता है, ठीक है, माइनस से स्टार्ट होगा, प्लस में एंड होगा। जैसे देखो ऊपर का जितने भी रेंज है, देखो ये माइनस में है, जैसे -1 to 8 से +1 to 7। अब कैसे ये सब रेंज निकालते हैं, देखो यहाँ पर। अब देखो बीट और बाइट, ये किससे रिलेटेड है, बाइनरी से। मशीन को कौन सी कोड समझ में आता है, बाइट कोड, मतलब बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब, बाइनरी उसे क्यों बोला गया, बाइनरी का मतलब सिंपल क्या होता है बताओ। बाइनरी का मतलब यही होता है ना कि 0 और 1, इसी 2 डिजिट को हम बोलते हैं ना बाइनरी। ये दो पार्ट को क्या बोलते हैं, बाइनरी, 0 1, इसी को तो बाइनरी बोलते हैं। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ, टू, बाइनरी बोले तो बाई टू। तो आप हमेशा याद रखना कि बाइनरी बाइट से रिलेटेड है, बिट है, बाइट है, तो बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब टू, तो इसका बेस कितना होना चाहिए, टू। तो आप हमेशा बेस क्या लिखोगे, टू। और एन, एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका कितना बीट है,
एन आपका नंबर ऑफ बिट, तो एन माइनस वन। अब मान के चलो कि मान ये टू की पावर एन माइनस वन, अब मान के चलो इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वन बिट का, तो वन बिट का देखो, टू के पावर एन, एन क्या है वन, अब माइनस वन, इसका क्या हुआ जीरो, तो टू के पावर जीरो कितना हुआ, जीरो हो गया। अब देखो इसका रेंज जीरो आ गया। और वैसे ही सेकंड वाला का बाइट का, बाइट का कितना बिट है, एट बिट है, एट बिट है। तो एट बिट्स को आप कैसे निकालोगे, देखो टू के पावर एन, एन का वैल्यू कितना हो गया एट, एट माइनस वन कितना हुआ सेवन, तो टू दी पावर सेवन कितना होगा, टू दी पावर सेवन आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। अब वैसे ही प्लस का साइन, प्लस में क्या होगा, टू के पावर एन माइनस वन, मतलब कि एट माइनस वन सेवन, टू दी पावर सेवन, तो हो गया 158, सॉरी, हाँ 128। अब उसमें से माइनस वन, तो 127 हो गया। तो ऐसे आप सबका बिट निकाल लेना, मतलब रेंज निकाल लोगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, आपको बिट्स पता होना चाहिए कि कौन सी डेटा टाइप का कितना बिट होता है। जैसे मान लो कि बाइट का 8 बिट्स होता है, शॉर्ट का 16 बिट्स होता है, कैर का 16 बिट्स होता है। याद करने का सिंपल तरीका देखो, बाइट है, बाइट शॉर्ट है, बाइट से 8 बिट्स होता है, शॉर्ट का 16 बिट्स हो गया, कैर का दोनों का सेम बिट्स होता है। वैसे ही इंट फ्लोट का दोनों का सेम बिट्स होता है। वैसे ही लॉन्ग डबल का दोनों का सेम बिट्स होता है ना, 64 64 लॉन्ग डबल का। वैसे ही इंट फ्लोट का 32 32। वैसे ही शॉर्ट कैर का 16 16। सिंपल है याद करने का तरीका, ऐसे याद कर लेना। तो आपको बीट पता होना चाहिए कि कौन सी डेटा टाइप का क्या बीट है और उसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जब मैं जेवीएम बता रहा था, तो कि जावा को जब बाय डिफॉल्ट रन करोगे तो उसका कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू आता है, जो कि ये है, कि मैं प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट कैसे आता है। सिंपल, आप ये ध्यान में रखना। तो आई होप कि मैंने अभी तक जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का क्या यूज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं वेरिएबल्स में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।